आज के वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, अनदर इज एडिपस कॉम्प्लेक्स। वेरियस चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बिहेवियर के ऊपर वेरियस थ्योरीज है। मेनली जो आज जिस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिगमंड फ्रेड का दिया हुआ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। यहाँ पे वेरियस स्टेजेस होता है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। और ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एंड एडिपस कॉम्प्लेक्स अगर आप समझ गए तो आपका डेंटल क्लिनिक में, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब कोई पेडो पेशेंट आएगा, चाइल्ड पेशेंट आएगा, तो आप इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझ जाओगे तो इजीली चिल्ड्रन उस टाइप का पेडो पेशेंट को आप हैंडलिंग कर सकते हो इजीली। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेरियस स्टेजेस होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का फ्रॉम बिगिनिंग विद द चाइल्ड। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, जहाँ पे 0 to 18 months ऑफ द एज ये होता है, स्टे करता है ओरल स्टेज, जहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक है द इन्फेंट्स कॉन्सर्न ऑफ हिज माउथ एंड ग्रेटिफिकेशन ही फील्स फ्रॉम ओरल स्टिमुली। वेरियस टाइप्स ऑफ ओरल स्टिमुली से वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन उसका आता है। वेरियस ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज लाइक साकिंग, बाइटिंग, swallowing, इससे वो खुश रहते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज को हम बोलते हैं ओरल स्टेज। उसके बाद आता है एनल स्टेज, जहाँ पे ये रहता है 18 months to 3 years ऑफ एज, जहाँ पे वेरियस बावेल मूवमेंट्स बिकम द सोर्स ऑफ प्लेजर। इससे आप समझ जाओ। एंड वेरियस आपका स्प्रिंटर स्प्रिंटर जो मसल होता है उसके ऊपर एक्टिविटी आता है, वॉलेंटरी एक्टिविटी, ये सब के ऊपर उसका एनल स्टेज स्टे करता है। देन जो स्टेज आता है उसका हम कहते हैं फैलिक स्टेज। यही मेनली इंपॉर्टेंट स्टेज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट करते हैं 3 to 7 years ऑफ लाइफ। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट टू जेनिटल रीजन and in between the boys and girls, according to Freud, child feeling of attraction towards the parent of opposite sex, so and fear and envy of the same sex of the parent। like एक बॉयज हो गया तो उसका फादर से डरेगा एंड दे विल थिंक एज देयर फादर as their enemy, and mother as their love and emotionally attached with their mother more। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स मेनली क्या होता है, किंग ऑफ थेब्स का जो राजा का पुत्र होता है, तो इडिपस अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी वो मदर्स का लाभ पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, एंड जो कि उसका पिता को मर्डर कर देता है वेरियस प्लानिंग करके, ये करके। so little boy adopt the manner, attitude, interest of his father, and they think they become like his father and win the mother's sexual love। इस हिसाब से ओडिपस कॉम्प्लेक्स आता है। देन इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स अपोजिट सेम तरह। इलेक्ट्रा जो था एक गर्ल्स था एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी अपना माँ का मर्डर कर देता है वेरी ऑफ प्लानिंग करके टू विन हिज फादर्स लव। ये दो कॉम्प्लेक्स है 3 to 7 years चिल्ड्रन में मिली दिखाया जाता है फेलियर स्टेज में। तो फेलिक स्टेज में इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इस टाइम में जो चिल्ड्रन या बच्चा रहता है उसका अपोजिट सेक्स पेरेंट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, सेक्सुअली ज़्यादा अटैच होता है। तो जब उसका क्लिनिकल कुछ ट्रीटमेंट चलेगा, कुछ चलेगा, स्केलिंग हुआ, फीलिंग हुआ, आरसीटी एक्सट्रैक्शन, आसपास उसका एक अपोजिट सेक्स पेरेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होगा तो बहुत ही इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इजीली आप ऑपरेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ आराम से हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस साथ साथ आप चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी जान सकते हो। इसके बाद जो आता है लैटेंट स्टेज, जो कि 7 to 11 years तक स्टे करते हैं। फ्रूड बिलीव द सेक्सुअल इम्पल्स आर सप्रेस्ड इन द सर्विस ऑफ लर्निंग। लैटेंट स्टेज में मेनली सेक्सुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा लर्निंग में ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड कंट्रोल, ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये सब होता है। एंड लैक ऑफ कंट्रोल, इनर कंट्रोल अगर कम हो गया तो उसका इनर कंट्रोल कम होगा तो इमेच्योर बिहेवियर, ये सब होता है। एंड उसके साथ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ये सब बहुत सारा चीज़ होता है। एक साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके बारे में धीरे धीरे और भी हम जानेंगे। देन लास्ट जो स्टेज है जेनिटल स्टेज, जहाँ पे resurgence of sex drive in the adolescent and the more specific focusing on pleasure in sexual intercourse। तो यही लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। तो आज हम डिस्कस किए फेलिक स्टेज में इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। इडिपस में ग्रीक ऑफ थेब्स, ग्रीक माइथोलॉजी, किंग ऑफ थेब्स का जो बेटा था अपने पिता को मार दिया मदर्स लव को पाने के लिए। एंड इलेक्ट्रा सेम आर्गामेमोन्स का जो डॉटर है अपना पिता का लाभ पाने के लिए मदर का स्लीव कर दिया, मर्डर कर दिया। यही था मेनली दो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है, जब बच्चा 3 to 7 years में हो, उसका कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो तो आसपास उसका ऑपोजिट सेक्स पेरेंट को रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस हिसाब से आप इजीली ऑपरेशन कर सकते हो। धीरे धीरे और भी वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।